नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान, रूस, चीन समेत 7 देशों के साथ ISI की गुप्त बैठक। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान लगातार कई देशों के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान, चीन, रूस और 5 अन्य मध्य एशियाई देशों के खुफिया प्रमुखों ने शनिवार को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक फैज हमीद द्वारा आयोजित चर्चा में चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के खुफिया प्रमुखों की भागीदारी देखी गई। तालिबान नेता का ऑडियो वायरल, पाकिस्तान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा फिर से जंग में धकेला जा रहा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के लौटने के बाद बीते महीने तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल में घुस गए थे। इसके बाद से ही यह कहा जा रहा है कि तालिबान नई सरकार के गठन को लेकर फैसला नहीं ले पा रहा है। तालिबान ने हाल ही में अंतरिम सरकार का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब शपथ ग्रहण को टालना पड़ा है। इस सब के बीच एक तालिबान नेता का एक कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नुकसान कर दिया है और एक बार फिर जंग की ओर धकेल दिया है। दिल्ली की बरसात ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड, संडे को भी होगी आफत की बारिश। दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बरसात ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस साल बीते 121 साल में सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में बारिश हुई। सितंबर में 390 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 1944 में सितंबर में इससे अधिक बारिश दर्ज की गई थी। सितंबर 1944 में 417 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। पिछले 4 महीनों में दिल्ली में 1139 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले 46 साल में दूसरी सर्वाधिक है। गुजरात में विजय रूपानी ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, नए सीएम के नामों को लेकर अटकलें तेज। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गांधीनगर में एक बैठक के बाद गुजरात की राजनीति में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि राज्य में आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा बदलने के मूड में थे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री को नामों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। वही इस्तीफा देने के बाद विजय रूपानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर हरीश रावत का कड़ा प्रहार, राज्यपाल के इस्तीफे के पीछे बताई बड़ी वजह। उत्तराखंड में चुनावी साल में भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन इस बार मामला राजभवन तक पहुंच गया है। बेबी रानी मौर्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने पूरे प्रकरण को मुक्त विश्वविद्यालय में भर्तियों में घोटाला से जोड़ दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग की है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि मुक्त विश्वविद्यालय में भर्तियों में घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं, हरीश रावत का कहना है कि इस प्रकरण के कारण गवर्नर की भी बलि ली गई है। यूपीएसएसबी ने 24,000 से अधिक पदों पर निकाली भर्ती। स्कूल टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए करे आवेदन। उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 24,000 से अधिक खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया अधिसूचना जारी की है। 11 सितंबर दोपहर 2 बजे से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 है। केरल में सुधर नहीं रहे हालात, 2/3 से ज्यादा नए मामले मिले। कोरोना से देश भर में 308 की मौत, एक्टिव केस भी बढ़े।
केरल में कोरोना महामारी का कहर जारी है। राज्य में नए मामलों में कमी नहीं आ रही है, बल्कि संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में मिले कुल 33,000 नए मामलों में से 25,000 केस केवल अकेले केरल में पाए गए हैं। यही नहीं, 308 मौतों में से केरल में 177 मौतें हुई है। हालात तब है जब राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई गई है। अगर पूरे देश की बात करें तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों को छोड़ दें तो हालात नियंत्रण में है। लग सकता है झटका, फिर बढ़ेंगे रसोई गैस के दाम, वाहन चलाना भी होगा महंगा। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक बार फिर से जोर का झटका लगने वाला है। दिल्ली में और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। अक्टूबर में 10 से 11% तक इनके दामों में इजाफा हो सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि सरकार द्वारा निर्धारित गैस के दाम करीब 76% बढ़ने वाले हैं, जिसका असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ेगा। एसपी, बीएसपी और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी, बनाई यह रणनीति। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। इस दौरान जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सपा, बासपा और भाजपा के बाद अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई है। वह इसके लिए प्रदेश में चाणक्य विचार सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। राज्यसभा सदस्य और आम आदमी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने इसकी जानकारी दी। पर ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में एक और केस दर्ज। एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों उनके खिलाफ बाराबंकी में एक और कार्यक्रम में कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से उसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने को लेकर एक और मामला दर्ज कराया गया। तालिबान को लेकर फिर आया जावेद अख्तर का बयान, बोले यह देखना बड़े शर्म की बात। मशहूर पटकथा लेखक और शायर जावेद अख्तर की ओर से तालिबान के तौर तरीकों की लगातार बड़ी आलोचना की जा रही है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि बेहद आपत्तिजनक बयान तालिबान की ओर से औरतों को लेकर दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद खुद को सभ्य कहने वाले देश उनके साथ खड़े हो रहे हैं। यह देखना अपने आप में दुनिया भर के लिए एक शर्म की बात है। कदम, देश भर के युवाओं को मिलेगी कौशल के क्षेत्र में ट्रेनिंग। दिल्ली सरकार कौशल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए देश भर के युवाओं को प्रशिक्षण देगी। इसके तहत युवाओं को बेहद प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित दिल्ली राज्य उद्यमित प्रतियोगिता 2021 के विद्यार्थियों के पुरस्कृत सम्मान समारोह में दी। उत्तराखंड के सीएम धामी की घोषणा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए और सरकार से सब्सिडी लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश में खरीदे गए पहले 5,000 निजी दोपहिया वाहनों को प्रति वाहन 7,500 रुपये और 1,000 निजी चौपहिया वाहनों पर प्रति वाहन 50,000 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सीएए कानून को रद्द करने की उठी मांग, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को रद्द करने की मांग उठाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को निरस्त करने का आग्रह किया है। विधानसभा में सीएए के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम शरणार्थियों के साथ उनकी धार्मिक संबद्धता और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करने के लिए बनाया गया था, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। सराफा बाजार में सोने के दाम में 105 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वही चांदी की कीमत में 215 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आज के मौसम समाचार को, अगले 3 दिनों तक दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना रहेगा।
11 से 15 सितंबर के बीच गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ भारी से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। 11 और 12 के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में और 12 और 13 सितंबर को उत्तराखंड में बारिश होगी। पश्चिम बिहार में भी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।